Today's topic is gamma aminobutyric acid, GABA. This is Lalit Parihar. गामा अमीनोब्यूटारिक एसिड जिसको आइडेंटिफाई कर लिया था 19th सेंचुरी में. इट इज नोन एज मेटाबोलाइट ऑफ प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. After that, in 20th century, is isolated as amino acid in the brain of mouse through paper chromatography. After that, in 1950, Robert and Franklin discovered that GABA act as inhibitory neurotransmitter in human brain. The chemical formula is C4H9NO2. ग्लूटामेट से इसकी सिंथेसिस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ग्लूटामेट डी कार्बोक्सिलेज एंड पाइरिडॉक्सिल फॉस्फेट. इट कन्वर्ट्स इनटू गाबा, गामा अमीनोब्यूटारिक एसिड. ये कन्वर्ट होता है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो कि ग्लूटामेट है उससे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर में जो कि गाबा है. ग्लूटामेट एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर एंड गाबा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर. और यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉलिक्यूल गाबा का जो कि बाइंड करता है गाबा रिसेप्टर से, और इसके बाइंड करते ही हमारा क्या हो जाता है, क्लोराइड आयन सेल के अंदर जाने लगते हैं. जब क्लोराइड आयन सेल के अंदर जाने लगते हैं तो अंदर निगेटिव वोल्टेज हो जाती है और ये इनहिबिटरी एक्शन शो करता है. हमारी जो न्यूरॉन है वो निगेटिवली पोलराइज हो जाती है. तो गाबा शोज इनहिबिटरी एक्शन इन ह्यूमन ब्रेन. और गाबा के मेटाबॉलिज्म के लिए हमें चाहिए गाबा ट्रांसएमिनेज जो कि गाबा को कन्वर्ट करता है सक्सिनाइल सेमीएल्डिहाइड में और देन इट कन्वर्ट हो जाता है सक्सिनिक एसिड में, जिसका सिट्रिक एसिड साइकिल में हम लोग यूज करते हैं. गाबा रिसेप्टर दो तरीके के होते हैं, गाबा ए एंड गाबा बी. गाबा सी भी होता है लेकिन आज के टाइम पे इसे गाबा ए के अंदर ही स्टडी करती है. गाबा ए जो है हमारा आयन चैनल रिसेप्टर होता है. इस पे गाबा के लिए स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट होती है, गाबा बाइंड होता है. देन क्लोराइड आयंस हमारे सेल के अंदर इंक्रीज हो जाता है, क्लोराइड आयन का लेवल सेल के अंदर बढ़ने लगता है. आफ्टर दैट इसमें एलोस्टेरिक बाइंडिंग साइट्स भी होती हैं जिसमें हमारे बेंजोडाइज़ीन बारबिटूरेट ऐड हो सकती हैं, बाइंड हो सकती हैं, जो गाबा को फैसिलिटेट करती हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पे गाबा दो इसमें अल्फा बाइंडिंग साइट्स होती हैं, दो अल्फा सब यूनिट्स हैं और दो बीटा सब यूनिट्स हैं और एक गामा सब यूनिट है. बीच में क्लोराइड के लिए पोर है और गाबा और बेंजोडाइज़ीन बारबिटूरेट के लिए बाइंडिंग साइट्स अवेलेबल है. गाबा बी हमारा जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होता है. जी प्रोटीन जब इस पे बाइंड करता है आकर के तो हमारी जी प्रोटीन रिलीज होती है, जी आई और जी नॉट. जी आई और जी नॉट क्या करते हैं, ये रिड्यूस करते हैं एक्टिविटी ऑफ एडेनाइल साइक्लेज की और कैल्शियम आयन चैनल को क्लोज करते हैं. अगर यहाँ पे जी एस रिलीज होता तो स्टिमुलेट करता है एडेनाइल साइक्लेज को, और या फिर फॉस्फोलाइपेज सी का एक्टिवेशन करता है. जी क्यू रिलीज होता तो एडेनाइल साइक्लेज के एक्टिवेट होने से यहाँ पे प्रोटीन काइनेज ए बनता है और बहुत सारी प्रोटीन्स का फॉस्फोराइलेशन होता है और हमारी सेल फंक्शन करती है. बट यहाँ पर एडेनाइल साइक्लेज का इनहिबिशन हुआ है तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी फंक्शन है इसके वो इनहिबिशन हो जाएगा. उसमें कैल्शियम के लेवल डिक्रीज होने से वोल्टेज कम हो जाएगी, पोलराइजेशन हो जाएगा, निगेटिव वोल्टेज अंदर ज्यादा हो जाएगी. और ये पोटेशियम आयन चैनल को भी ओपन करता है, पोटेशियम सेल से बाहर जाने लगता है, सेल के अंदर वोल्टेज और कम हो जाती है तो ये फिर से इनहिबिटरी रिएक्शन शो करता है. गाबा ये हमारा पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट होता है, लेडिक सेल्स में प्रेजेंट होता है, लीवर में, बोन ग्रोथ प्लेट्स में प्रेजेंट होता है. और गाबा बी हमारा प्री साइनेप्टिकली एज ए ऑटो रिसेप्टर वर्क करता है, पोस्ट साइनेप्टिकली ये इनहिबिटर एक्शन शो करता है. गाबा लाइगेंड्स होते हैं गाबा ए के लिए, एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट, जो बाइंड करते हैं रिसेप्टर साइट पे. जो हमारा एगोनिस्ट है वो मेनली गाबा ही है, और भी कई सारे मॉलिक्यूल हमारे पास हैं जो इसमें बाइंड कर के एगोनिस्ट एक्शन देते हैं. और एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, जो compete करते हैं गाबा से और ब्लॉक करते हैं गाबा का एक्शन को. तो हमारे पास वो भी गाबा जीन प्रेजेंट है. फर्स्ट ऑर्डर एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर्स हैं जो कि दो तरीके से काम करते हैं, पीएम और एनएम. पीएम पॉजिटिव एक्शन शो करते हैं, जैसे बारबिटूरेट, बेंजोडाइज़ीन, कार्बामेट्स, अल्कोहल. तो ये क्या करते हैं, या नॉन बेंजोडाइज़ीपीन्स, जोल्पिडेम, ये क्या करते हैं, पॉजिटिव एक्शन शो करते हैं, एलोस्टेरिक बाइंडिंग साइट पे बाइंड होते हैं और गाबा के एक्शन को इंक्रीज करते हैं. निगेटिव वाले फ्लूमांजिल ये क्या करते हैं, गाबा के एक्शन को इनहिबिट करते हैं गाबा पे बाइंड करके. सेकेंडरी ऑर्डर मॉड्यूलेटर्स भी हमारे पास हैं जो एलोस्टेरिक बाइंडिंग साइट पे बाइंड करते हैं और इनहांस कर सकते हैं या ब्लॉक कर सकते हैं एक्शन को हमारे फर्स्ट ऑर्डर एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर्स के. नॉन कॉम्पिटेटिव चैनल ब्लॉकर भी हमारे पास हैं जो बाइंड करते हैं नियर द सेंट्रल पोर ऑफ द रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स एंड डायरेक्टली ब्लॉक क्लोराइड कंडक्शन थ्रू द आयन चैनल. तो ये क्लोराइड के अंदर जाने को, सेल के अंदर जाने को रोक देते हैं. जहाँ से पोर है, जहाँ से क्लोराइड सेल के अंदर जाता है वहां पर ये ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं.
गाबा बी लाइगेंड्स भी हमारे पास हैं, इसका भी मेन एगोनिस्ट गाबा ही होता है। बैक्लोफेन भी है जो कि स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट एक्टिविटी भी शो करता है, लेकिन ये एपिलेप्सी में हम इसको यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये उसको सपोर्ट करता है। पॉजिटिव एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर्स भी हमारे पास और एंटागोनिस्ट भी हमारे पास प्रेजेंट हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारे हमारे पास एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट हैं गाबा बी के लिए भी। इफेक्ट ऑफ गाबा, गाबा एंजियोलाइटिक प्रॉपर्टी शो करता है, एंटी कन्वर्जेंट है, एपिलेप्सी को ठीक कर सकता है, एमनेसिक प्रॉपर्टी देता है, मेमोरी लॉस में हेल्प करता है, सेडेटिव प्रॉपर्टी है, हिप्नोटिक करता है, हिप्नोसिस करता है, यूफोरिएंट है, मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टी है, पेन रिलीव करता है, रेगुलेट करता है रिलीज ऑफ हार्मोन्स लाइक सेक्स हार्मोन, ट्रीटिंग एडीएचडी अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जो बच्चों में देखी जाती है कि कोई काम जैसे होमवर्क करना है तो स्टार्ट करेंगे लेकिन खत्म नहीं करेंगे उसे क्योंकि टेंशन नहीं है तब तक दूसरा काम याद आ जाता है। तो इस तरीके से, और कभी कभी हाइपर एक्टिविटी प्रॉब्लम्स भी होती हैं तो उसको भी ट्रीट करने में गाबा हेल्प करता है। बर्निंग फैट, स्टेबलाइजिंग ब्लड प्रेशर एंड डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज इन डायबिटीज। इसके साथ साथ सेंट्रल मसल रिलैक्सेंट है, एंटीनोसिसेप्शन इफेक्ट है, कॉग्निटिव इंपेयरमेंट में हेल्प करता है ट्रीट करने में, इनहिबिशन ऑफ हार्मोन रिलीज। तो ये हमारे कुछ इफेक्ट्स हैं गाबा के, जिसमें से जो ये वाले सारे इफेक्ट हैं गाबा ए और ये गाबा बी से ज्यादा रिलेट करते हैं। टॉप जो डेफिशिएंसी प्रॉब्लम्स हैं गाबा की वजह से जो होती हैं, गाबा डेफिशिएंसी की वजह से सबसे मेन है एंजाइटी एंड डिप्रेशन, इसके बाद आता है कन्वर्जन और अनईजी फीलिंग एंड कांट सिट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ज्यादा देर तक बैठा नहीं जा सकता अगर गाबा डेफिशिएंसी है तो। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एक्टिंग ऑन गाबा, तो हमारे पास अवेलेबल है बारबिट्यूरेट्स जो कि लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। इसमें आते हैं फिनोबार्बिटोल, पेंटोबार्बिटोल, थायोपेंटोन। ऐसे ही हमारे पास प्रेजेंट है बेंजोडायजेपिन्स, जैसे हाइप्नोटिक इफेक्ट देते हैं डायजेपाम, अल्प्राजुलाम, नाइट्रोजेपाम। एंटी एंजाइटी इफेक्ट है, एंटी कन्वर्जेंट इफेक्ट है। डायजेपाम हमारा तीनों में, डायजेपाम डायजेपाम डायजेपाम। अल्प्राजुलाम 2 में, लोराजेपाम 2 में, एंड देन नाइट्रोजेपाम, टीमाजेपाम, ऑक्साजेपाम और क्लोनाजेपाम। फिर हमारे आते हैं न्यूअर नॉन बेंजोडाइजेपिन हाइप्नोटिक्स, जोपिक्लोन, जोल्पिडेम। तो ये हमारे न्यूअर एंड नॉन बेंजोडाइजेपिन्स हैं। बेंजोडाइजेपिन्स हमारे होते हैं जो जिसमें बेंजिंग रिंग होती है और डायजेपिन रिंग होती है, ये दोनों बाइंड करते हैं और ये गाबा पे बाइंड करते हैं अल्फा एंड गामा बाइंडिंग साइट के बीच में, बिटवीन अल्फा एंड गामा बाइंडिंग साइट। और ये एलोस्टेरिक बाइंडिंग साइट पे बाइंड करते हैं। ऐसे ही बारबिचुरेट भी हमारे अल्फा और बीटा बाइंडिंग साइट पे बाइंड कर सकते हैं। आगे देख, और जो हमारे नॉन बेंजोडाइजेपिन्स होते हैं जो अल्फा 1 पे बाइंड करते हैं और ये मेनली स्लीप प्रोड्यूस कराने के लिए हमारे हेल्पफुल होते हैं और मेमोरी लॉस में भी हेल्पफुल होते हैं। ये हमारे हम इफेक्ट देखेंगे बेंजोडाइजेपिन्स का। बेंजोडाइजेपिन जो कि बाइंड करता है अल्फा और गामा सब यूनिट पे, अल्फा एंड गामा सब यूनिट पे बेंजोडाइजेपिन बाइंडिंग साइट होती है। ये इंक्रीज करते हैं एफिनिटी को गाबा बाइंडिंग की और इंक्रीज करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोराइड आयन चैनल ओपनिंग। तो ये फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं कि क्लोराइड आयन चैनल जैसे 10 टाइम्स ओपन होता है तो ये 15 टाइम्स ओपन करवाएंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे। देखते हैं बार बेंजोडाइजेपिन की नॉर्मल डोज देते हैं तो सेडेटिव, एंजियोलाइटिक, एनाल्जेसिक इफेक्ट आता है और थोड़ा एंटी कन्वर्जेंट इफेक्ट भी आता है और मसल रिलैक्सेंट एक्टिविटी भी ये शो करता है। वहीं पर और डोज बढ़ाते हैं तो हाइप्नोसिस होती है और देन फिर बेंजोडाइजेपिन का एक्शन जो है वो लिमिट हो जाता है, इससे ज्यादा वो एक्शन शो नहीं कर सकता डोज बढ़ाने पे भी। अगर हम बात करें बारबिचुरेट्स की, तो बारबिचुरेट बाइंड करते हैं अल्फा और बीटा सब यूनिट पे, यहाँ पे देख सकते हैं अल्फा बीटा सब यूनिट्स हैं, इन पे बाइंड कर सकते हैं बारबिचुरेट और इंक्रीज करते हैं एफिनिटी ऑफ गाबा बाइंडिंग। गाबा के बाइंड होने की एफिनिटी को बढ़ाते हैं, दोनों ही बेंजोडाइजेपिन और बारबिचुरेट दोनों ही गाबा की बाइंडिंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, इनहांस करते हैं और ये इंक्रीज करता है आयन चैनल ओपनिंग टाइम को। जहां पर बेंजोडाइजेपिन इंक्रीज कर रहा था फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोराइड आयन चैनल, यहाँ पर बारबिचुरेट कर रहा है आयन चैनल ओपनिंग के टाइम को इंक्रीज कर रहा है। 2 सेकंड के लिए अगर ओपन रहता है तो 5 सेकंड के लिए ओपन कराएगा, जस्ट फॉर एग्जांपल। अगर हम बारबिचुरेट की डोज देते हैं नॉर्मल तो वो भी बेंजोडाइजेपिन की तरह ही सेडेटिव, एंजियोलाइटिक, एनाल्जेसिक इफेक्ट देती है, एंटी कन्वर्जेंट इफेक्ट देती है, मसल रिलैक्सेंट देती है। डोज बढ़ाने पे हाइप्नोसिस करती है, देन एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करती है और डोज बढ़ाने पे मेडुलरी डिप्रेशन कर सकती है
और अगर डोज बढ़ा दी जाए तो कोमा और फिर डेथ की स्थिति भी आ सकती है और सीवियर कंडीशन रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेंजोडाइज़ेपिन डोज बढ़ाने पे उसका एक्शन लिमिट हो जाता है और बार्बिटूरेट का डोज बढ़ाने पे भी एक्शन लिमिट नहीं होता, वो बढ़ता ही चला जाता है और सीवियर कंडीशन भी आ जाती है, रेस्पिरेटरी फेलियर तक हो सकता है, मेडुलरी डिप्रेशन हो सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ बार्बिटूरेट क्या करता है, लंबे टाइम के लिए आयन चैनल को ओपन करता है, लेकिन साथ के साथ ही गाबा माइमिक एक्शन शो करता है। जनरली क्या होता है, ये हमारे बेंजोडाइज़ेपिन बार्बिटूरेट्स बाइंड करते हैं और गाबा को अपने जहाँ पे उसकी बाइंडिंग साइट है बाइंड करवाते हैं और क्लोराइड आयन चैनल को खोलते हैं। बेंजोडाइज़ेपिन जब ऐसा करता है तो वो गाबा मॉलिक्यूल जब खत्म हो जाते हैं तो फिर वो नए गाबा मॉलिक्यूल नहीं ला सकता और ना ही खुद जाके वहाँ पे बाइंड होके आयन चैनल को अंदर भेज सकता है, आयंस को क्लोराइड को अंदर भेज सकता है, जबकि बार्बिटूरेट माइमिक कर सकता है गाबा के एक्शन को। अगर गाबा अवेलेबल नहीं है तो बार्बिटूरेट की लार्ज डोज भी क्लोराइड आयन चैनल को ओपन कर सकती है। तो यहाँ पर गाबा माइमेटिक एक्शन होने की वजह से इसका जो इफेक्ट है वो बढ़ जाता है और टॉक्सिक लेवल को क्रॉस कर सकता है, टॉक्सिक लेवल में जा सकता है। इसमें कई सारी और ड्रग्स हमारी आती हैं जिसको हम आगे स्टडी करेंगे, जैसे अल्कोहल और अदर ड्रग्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।